आज श्रावण शुक्ला द्वितीया है। आज की ही पवित्र तिथि पर तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में विश्व वंद्य एक अलौकिक अनुपम विभूति का अवतरण हुआ था, जिनका संन्यास नाम परम पूज्य श्रीमद स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, जो उपनाम से अत्यंत प्रसिद्ध हैं, पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, उनका जन्म आज की ही पवित्र तिथि पर प्रतापगढ़ जिले में एक ग्राम में एक अत्यंत पवित्र सरयू पारीण विप्रकुल में, ओझा अटक वाले विप्रकुल में आपका मंगलमय प्राकट्य हुआ था। आज सनातन धर्म का यत्किंचित स्वरूप जो इस देश में और संसार में कहीं भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसके मूल में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का अनुपम योगदान है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। वे हिंदू कोड बिल का प्रबल विरोध न करते तो उस काल में पता नहीं क्या होता। ऐसे धर्म सदाचार शून्य, सत्ता लोलुप, लोगों के हाथ में सत्ता गई कि जिनमें प्रायः धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। ऐसे लोगों के पास दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद सत्ता गई। हमारे नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों से प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठित जो सनातन धर्म का स्वरूप है, वर्णाश्रम का स्वरूप है, उसको ज्यों का त्यों मानने वाले लोग विलुप्तप्राय जैसे हो रहे थे। उस काल में पूज्य करपात्री जी महाराज ने अपने दिव्य तपशक्ति से, अपनी अलौकिक प्रज्ञा से, अपने अनुपम व्यक्तित्व से सनातन धर्म की जो सेवा की है, जो सुरक्षा की है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1966 का गोरक्षा आंदोलन, उसके सूत्रधार पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ही थे। और हमें ऐसा विश्वास है, ऐसे सत्पुरुषों का किया गया संकल्प ही आज गो सेवा के अनेक दिव्य प्रकल्पों के रूप में पूरे देश में गो सेवा की सुवास फैला रहा है। चाहे पथमेड़ा गोधाम हो, या श्री माताजी गौशाला हो, या श्री जड़खोर गोधाम हो, अथवा देश में जहाँ कहीं भी उत्तम गो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, अथवा इस देश की धरती के बाहर भी जहाँ वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश की सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, कनाडा आदि में भी चल रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, तो ये जो यत्किंचित भी जो देशी गोवंश की सेवा समादर सत्कार हो रहा है, इसके मूल में पूज्य श्री करपात्री जी महाराज की भावना, उनका संकल्प, गो ऋषि परम पूज्य परम भागवत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का सत्संकल्प, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जैसे महानुभावों का सत्संकल्प ही
आज इन गो सेवा के प्रकल्पों के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज से पूज्य श्री करपात्री जी महाराज का बड़ा प्रेम था। रामराज्य परिषद जब महाराज ने बनाई तो रामराज्य परिषद का अध्यक्ष पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी को बनाया, प्रथम अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र का। उसी परंपरा का आदर करते हुए विरक्त श्रोमणी पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज ने ब्रज क्षेत्र की संत समिति का अध्यक्ष भी महाराज जी को ही, पहाड़ी बाबा महाराज को ही बनाया। तो महाराज जी उस समय के संस्मरण पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, जब स्वामी करपात्री जी महाराज अपने आप को छिपा करके रहते थे, अहरनिश नाम जप करते थे, और वृंदावन में जहां कहीं रास होता था तो जब तक रास बिहारी का दर्शन होता था तब तक वे दूर खड़े होकर के अपलक नेत्रों से युगल सरकार का दर्शन करते रहते थे, और नेत्रों से उनके प्रेमाश्रुधार बहती रहती थी। उस अवस्था को पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने प्रत्यक्ष देखा। बगीचों से फूल चुन के लाना, स्वयं पुष्पहार बनाना, और एक माला श्री रास बिहारी जी को, एक माला श्री रास बिहारिणी जी को धराना, और खड़े होकर के रास का दर्शन करना, दूर खड़े होकर के। कहीं एक जगह आसन नहीं रहता था, लेकिन ज्यादातर उनका आसन महाराज जी सुनाते थे खाक चौक में ही रहता था। भिक्षा हाथ पर ही ले लेते थे और उसी पर पाते थे, इसलिए तो करपात्री नाम पड़ा, हाथ ही पात्र। कोई पात्र नहीं रखते थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त, और प्रायः मौन रहते थे। तो महाराज जी कहते थे कि लंबे समय तक वे खाक चौक में रह गए, हम यही समझते रहे कि संत जी मौन हैं, मौनी संत हैं। जब कभी घूम फिर के रात बिरात आते तो उनके लिए रोटी साग रहता, हथेली पर रख लेते, और वे जब उनकी इच्छा होती तब वे पा लेते। कभी किसी प्रकरण में कभी कुछ बोले तो ये पता चला कि ये तो बड़े विद्वान सन्यासी हैं, बड़े विद्वान महात्मा हैं। तो वृंदावन के संतों ने कहा, महाराज यहाँ ब्रज में भागवत जी की कथा, भक्तमाल की कथा तो खूब होती है, राम कथा सुनने को नहीं मिलती है, आप रामायण के ऊपर कुछ प्रवचन करिए। बहुत पुरानी बात है महाराज जी। तो वृंदावन में मिर्जापुर वाली धर्मशाला, ये जो बस अड्डे से आगे जाते टल्ला चुंगी की तरफ, तो दाहिने हाथ पे मिर्जापुर वाली धर्मशाला, बहुत पुरानी धर्मशाला, अब तो वो बिक गई है, वहाँ दूसरा निर्माण हो रहा है। तो मिर्जापुर वाली धर्मशाला में करपात्री जी महाराज का प्रथम प्रवचन सुनिश्चित हुआ। स्वामी जी बोले, पूरी राम कथा तो हम नहीं कहेंगे, किसी एक प्रकरण पर बोल सकते हैं। सबने कहा, नहीं महाराज, आप स्वयं जो आपके मन में भगवान प्रेरणा करें वही आप बोलिए। तब आपने जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जाननि हारा। इन चौपाइयों के ऊपर करपात्री जी ने प्रवचन करना आरंभ किया। वे 2.5-3 घंटे नित्य बोलते थे, और लगातार 13 दिन तक इसी पर बोलते रह गए। कितने दिन तक? इन 2 चौपाइयों पर। अब बड़े बड़े विद्वानों की भीड़ जुटने लगी, हल्ला मच गया।
करपात्री करपात्री जी हल्ला मच गया। कहते उसके पहले हम ही लोग नहीं जानते थे कि पढ़े लिखे भी हैं। जिस समय वे काशी विराजते थे, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी का काशी वास काल था, विद्यार्थी काल था, ब्रह्मचर्य अवस्था थी। उस समय से ही महाराज जी का करपात्री जी से घनिष्ठ प्रेम था। ज्ञान वापी में उनके प्रवचन हुआ करते थे, तो महाराज जी अपनी विद्यार्थी जीवन में भी उनके प्रवचन सुनने जाया करते थे। महाराज जी के हृदय में भी उनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव था। 1966 के आंदोलन में ब्रज क्षेत्र में सबके नेतृत्व का भार पूज्य करपात्री जी ने गुरुदेव सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज को प्रदान किया था। महाराज जी सबको लेकर के आंदोलन में गए थे और पूज्य करपात्री जी महाराज के साथ तिहाड़ जेल में भी रहे गोरक्षा के निमित्त। ऐसी विश्व वंद्य महानतम विभूति पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज का आज अवतरण दिवस है। उनके इस पवित्र अवतरण दिवस पर हम उनके युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे दोनों गुरुजनों के परम श्रद्धेय रहे हैं, इसलिए हमारे तो परम परम श्रद्धेय हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और करपात्री जी महाराज के वैदिक सनातन सिद्धांतों को मूर्त रूप में अपने जीवन में आत्मसात करने वाले, शास्त्रीय जीवन जीने वाले परम श्रद्धेय पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, हम तो करपात्री जी के सिद्धांतों की साकार प्रतिमा उन्हें मानते हैं। ऐसे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के चरणों में भी करपात्री जी के सिद्धांत के स्वरूप के रूप में उनके पावन चरणों में प्रणाम। आपने खूब दर्शन किया होगा, संभवतः वक्तव्य भी सुना होगा। जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर, पुरी पीठाधीश्वर, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज गोरक्षा के लिए 72 दिन का दीर्घकालीन अनशन उन्होंने किया था। गोरक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा संकल्प किया था कि जब तक भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक हम शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी छड़ी छत्र सिंहासन आदि स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने नहीं किया स्वीकार। आज भी उनके आसन पर समासीन जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी उसी परंपरा का समादर करते हुए, जब तक इस देश में गोवध समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम शंकराचार्य पद पर रहते हुए भी छड़ी छत्र सिंहासन आदि स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी उसका निर्वाह श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज कर रहे हैं। तो निर्भयता पूर्वक धर्म का, सनातन धर्म के वर्णाश्रम स्वरूप के प्रतिपादन का जैसा अद्भुत व्यक्तित्व वक्तव्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी में था, उनको देखकर लगता था कि करपात्री जी महाराज के सिद्धांत ही उनकी वाणी से मुखरित हो रहे हैं। ऐसे परम गोभक्त सनातन धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप ब्रह्मलीन स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी को भी आज करपात्री जयंती की पावन तिथि पर हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। एवं पूज्य श्री करपात्री जी महाराज के कृपा भाजन और उनके सिद्धांतों को जीने वाले, पक्षपात विहीन सनातन धर्म के निर्भीक
प्रस्तोता परम गोभक्त ऐसे पूरी पीठाधीश्वर पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में भी करपात्री जयंती के अवसर पर आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, इस सरणी के अनुसार करपात्री जी के प्रतिबिंब के रूप में अथवा उनके स्वरूप में ही हम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री पुरी पीठाधीश्वर जी के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और पूज्य स्वामी करपात्री जी के सिद्धांतों को जीने वाले मानने वाले भारतवर्ष और धरती पर जहाँ कहीं भी हैं उन सब धर्मनिष्ठ महानुभावों को भगवत स्वरूप मानकर हम उनका भी वंदन करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।